दोस्तों, आज हम बात करेंगे चाइना की उन कंपनियों के बारे में जिनके वजह से चाइना आज इतनी बड़ी इकोनॉमी बनी है। दोस्तों, चाइना के पास 10 ऐसी कंपनियां हैं जो चीन के साथ साथ बाहर के कई देशों में अपना साम्राज्य बनाया हुआ है। आखिर कौन है वह कंपनियां, तो चलिए एक एक करके जानते हैं। रियोन अर्थ, बात करें आपके फायदे की और बताएं सच्चाई बिना किसी पक्ष के। दोस्तों, 10वें नंबर पर आता है चाइना रेलवे कंस्ट्रक्शन। इसकी शुरुआत सन 2007 में हुई। दोस्तों, चीन में रेलवे से रिलेटेड जो भी काम होता है उसे यही कंपनी पूरा करती है। इस कंपनी की रेवेन्यू लगभग $160 बिलियन है। दोस्तों, 9वें नंबर पर आती है साइनोकेम होल्डिंग। इस कंपनी की शुरुआत 1950 में हुई। चाइना में जो भी केमिकल और फर्टिलाइजर एग्रीकल्चर के लिए यूज किया जाता है वे सभी प्रोडक्ट अकेले साइनोकेम कंपनी ही बनाती हैं। इसी वजह से इस कंपनी की रेवेन्यू $170 बिलियन है। दोस्तों, 8वें नंबर पर आती है एग्रीकल्चर बैंक ऑफ चाइना। इस कंपनी की शुरुआत 1951 में हुई। चाइना में जो लोग एग्रीकल्चर और लैंड के रिलेटेड काम करते हैं उन्हें फाइनेंशियली सपोर्ट करने का काम यह कंपनी करती है। इस कंपनी के पास दुनिया में सबसे ज्यादा लैंड एरिया है, इसीलिए इस कंपनी की रेवेन्यू लगभग $180 बिलियन है। दोस्तों, 7वें नंबर पर आती है पिंग एंड इंश्योरेंस। इस कंपनी की शुरुआत 1888 में हुआ। इसे हम चीन की LIC कह सकते हैं। जैसे भारत में LIC लोगों को फाइनेंस और इंश्योरेंस की सर्विस देता है, वैसे ही चीन में यह कंपनी लोगों को फाइनेंस और इंश्योरेंस सर्विस देता है। इस कंपनी की रेवेन्यू लगभग $199 बिलियन है। दोस्तों, 6वें नंबर पर आती है चाइना कंस्ट्रक्शन बैंक। इस कंपनी की शुरुआत 1954 में हुई। यह दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी बैंक है। यह कंपनी चीन के साथ साथ कई देशों को बैंकिंग सर्विस देती है। इसके पास लगभग 13,700 से अधिक ब्रांचेस है पूरी दुनिया भर में, इसीलिए इस कंपनी की रेवेन्यू लगभग $200 बिलियन है। दोस्तों, 5वें नंबर पर आती है इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना। इस कंपनी की शुरुआत 1984 में हुई। यह दुनिया की एकमात्र ऐसी बैंक है जिसके पास $4 ट्रिलियन की संपत्ति है। यह कंपनी चीन के लोगों को बिजनेस करने के लिए लोन देती है, इसीलिए इस कंपनी की रेवेन्यू लगभग $210 बिलियन है। दोस्तों, 4थे नंबर पर आती है चाइना स्टेट कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग। इस कंपनी की शुरुआत 1957 में हुआ। यह दुनिया की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी है। रियल एस्टेट से लेकर जो भी कंस्ट्रक्शन रिलेटेड काम होता है, चीन में यही कंपनी उसे पूरा करती है। इसी वजह से दूसरे देश भी इस कंपनी को प्रोजेक्ट देते हैं अपने देश में काम करवाने के लिए। कई देशों में काम करने की वजह से इस कंपनी की रेवेन्यू $300 बिलियन है। दोस्तों, 3रे नंबर पर आता है सिनॉप ग्रुप्स। दोस्तों, इस कंपनी की शुरुआत सन 2000 में हुई। यह एक केमिकल प्रोडक्शन कंपनी है जो चीन के साथ साथ कई देशों में केमिकल प्रोड्यूस करके बेचती है, इसीलिए इस कंपनी की रेवेन्यू लगभग $400 बिलियन है। दोस्तों, 2रे नंबर पर आती है चाइना नेशनल पेट्रोलियम। इस कंपनी की शुरुआत 1988 में हुई। दोस्तों, जैसे इंडिया में इंडियन ऑयल और हिंदुस्तान पेट्रोलियम जैसी कंपनियां हैं, वैसे ही चीन के पास भी चाइना नेशनल पेट्रोलियम जैसी कंपनी है जो पूरे चीन के लिए तेल और गैस की प्रोडक्शन करती है और फिर पेट्रोल पंप की मदद से उसे डिस्ट्रीब्यूट करती है। दोस्तों, इस कंपनी के पास दुनिया में सबसे ज्यादा तेल रिफाइनरी फैक्ट्रीज हैं और इसी वजह से इस कंपनी की रेवेन्यू $411 बिलियन है। दोस्तों, अब बात करते हैं चाइना की सबसे बड़ी कंपनी के बारे में। दोस्तों, पहले नंबर पर आती है स्टेट ग्रिड। दोस्तों, इस कंपनी की शुरुआत सन 2002 में हुई। यह कंपनी बिजली प्रोड्यूस करके पूरे चीन में डिस्ट्रीब्यूशन करती है। दोस्तों, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा न्यूक्लियर पावर प्लांट इसी कंपनी के पास है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ब्राजील, इटली, ग्रीस और पुर्तगाल जैसे देश भी बिजली के लिए इसी कंपनी पर निर्भर है, इसीलिए इस कंपनी की रेवेन्यू लगभग $460 बिलियन है। दोस्तों, चीन आज दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। इसके पीछे इन सभी कंपनियों का ही हाथ है। दोस्तों, भारत भी अब यही काम करना स्टार्ट कर दिया है। भारत की भी कुछ कंपनी ऐसी है जो भारत को बहुत आगे ले जा रही है। दोस्तों, भारत की इस स्ट्रेटजी के बारे में आपका क्या विचार है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।